अब अपन क्या करते हैं, जितने भी संस्थान हमारे यूनिट 10 में दिए गए हैं उनको एक एक करके उनके बारे में और क्या चीजें हम जान सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं CFTRI। तो CFTRI मतलब सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मैसूर कर्नाटक में है, 1950 से कार्य कर रहा है। और ये एक CSIR का संस्थान है, याद रखना है, CSIR का संस्थान है ये। तो डॉक्टर वी सुब्रमण्यम इसके संस्थापक निदेशक हैं। वी सुब्रमण्यम, इनका नाम अभी निफ्टेम में भी आएगा क्योंकि वहां पर भी इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो डॉक्टर वी सुब्रमण्यम ने निफ्टेम की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कि 1967-68 में बना। और CFTRI जो कि 1950 में मैसूर में बना, इसकी स्थापना में भी वी सुब्रमण्यम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका मुख्यालय तो भाई कर्नाटक में है। इसके अलावा इसकी सहायता हेतु 3 अलग कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। एक है हैदराबाद में, काफी महत्वपूर्ण संस्थान है। इसके अलावा लखनऊ में है उत्तर भारत के लिए, और एक पश्चिमी भारत के लिए हमने मुंबई में खोल दिया। तो हैदराबाद, मुंबई और लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और लखनऊ में अतिरिक्त कार्यालय या केंद्र इसके स्थापित हैं। किसके? CFTRI मतलब कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। अगला क्या है, जो CSIR होता है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसका उपाध्यक्ष कौन होता है? जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का अपना मंत्री होता है। इसके बाद डायरेक्टरेट जनरल यानी CSIR का एक महानिदेशक होता है, जैसे नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये पहली महिला महानिदेशक हैं CSIR की। वहीं हर एक इंस्टीट्यूट के, CSIR के कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, उन CSIR के इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट है अपना CFTRI। तो CFTRI हर एक इंस्टीट्यूट का एक डायरेक्टरेट होता है, निदेशक होता है। तो देखो, हर एक इंस्टीट्यूट का एक निदेशक होता है, फिर CSIR का एक महानिदेशक होता है, फिर उसका उपाध्यक्ष और उसके अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष और पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। महानिदेशक और निदेशक बदलते रहते हैं। तो वर्तमान में श्री देवी अन्नपूर्णा सिंह CFTRI की निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। तो यह FSSAI और FSSA की धारा 43(2) जो अपना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, इसकी धारा 43 में क्या है, रेफरल लैब, सहायक प्रयोगशालाएं का बताया गया है 43(2) में। तो उसके तहत ये एक लैब के रूप में यानी प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है। के तहत परामर्श लेबोरेटरी के रूप में अधिसूचित है। 1950 से इसने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं 2025 तक। काफी महत्वपूर्ण संस्थान है। अल्ट्रा हाई प्रेशर सिस्टम जो कि अपने यूनिट 9 में एक टॉपिक है। तो अल्ट्रा हाई प्रेशर सिस्टम जो है खाद्य पर्यवेक्षण में उपयोग होता है, ये CFTRI ने ही डेवलप किया है। इसके अलावा पैकेजिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में वैक्यूम फ्राइंग सिस्टम इसने डेवलप किया है। तो भाई CFTRI किसके अधीन काम करता है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। कौन से मंत्रालय से संबंध रखता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर आता है। FSSAI की कौन सी धारा के तहत अधिसूचित लैब है? तो धारा 43(2) के तहत। सहायक लैब कौन कौन से शहर में है? तो भाई हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई में है। स्थापित कब हुआ और किसके प्रयास से हुआ? तो डॉक्टर वी सुब्रमण्यम के प्रयास से हुआ, मैसूर में हुआ, 1950 में हुआ। वर्तमान निदेशक कौन है? तो श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह है। CFTRI मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में काम करता है जो इन्होंने अपने मोटो में डाल रखे हैं। तो पहला है इंजीनियरिंग साइंस। तो इंजीनियरिंग साइंस में काम करता है, ठीक है, नई नई मशीनें बनाता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तकनीकी विकास करता है। तीसरा, ट्रांसलेशन रिसर्च, परिवर्तित अनुसंधान करता है। और चौथा, फूड प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी मतलब खाद्य सुरक्षा से संबंधित काम करता है। तो 4 कामों में से एक इंजीनियरिंग है, एक तकनीकी है, एक परिवर्तित है और एक खाद्य, ये 4 इसके काम है। तो यहां पर अपना जो है CFTRI ये समाप्त होता है। अगला अपन देखते हैं निफ्टेम के बारे में।
तो निफ्टेम भी इसका लगभग भाई मान सकते हैं, लेकिन ये CFTRI CSIR मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, लेकिन वो निफ्टेम अपना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर में आता है। तो निफ्टेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, 2018 में इसने अपने 50 साल पूरे कर लिए, क्योंकि ये 1967-68 में स्थापित हुआ। 67 में बन गया था। इसके पहले निदेशक 1968 में नियुक्त हुए, और डॉक्टर वी सुब्रमण्यम इसके पहले निदेशक थे। वही मतलब उन्होंने वो भी स्थापित इन्होंने करवाया, ये भी वो मैसूर में था, ये तंजावुर में है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंडर में ये आता है। तो निदेशक हैं इसके, ठीक है ना, निदेशक, अध्यक्ष नहीं। विश्वविद्यालय के रूप में कई कोर्स का संचालन करता है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करता है। निफ्टेम का अलग से एक एक्ट 2021 में पारित किया गया और इसके तहत इसे एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया है। इसका विजन क्या है कि आर्द्र भूमियों मतलब वेटलैंड एरिया, क्योंकि कहां पर है, तमिलनाडु एरिया में वेटलैंड है ही सही, तो वेटलैंड आर्द्र भूमियों और तूफान प्रवणता वाले क्षेत्रों में प्रसंस्करण और प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष पदेन होते हैं। कौन होते हैं? जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो कि वर्तमान में चिराग पासवान है। अगला है उपाध्यक्ष। तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। वहीं सदस्य, तो FSSAI का जो अध्यक्ष होता है ये इस इंस्टीट्यूट का, निफ्टेम का पदेन सदस्य होता है। 2021 में जो एक्ट आया उसके तहत इस परिषद का गठन किया जाता है, और ये भी FSSAI एक्ट 2006 जो है उसके तहत 43 सेक्शन नंबर 43(2) के तहत एक रेफरल लैब के रूप में अधिसूचित है। तो कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है CFTRI और निफ्टेम में। दोनों ने ही वी सुब्रमण्यम ने स्थापित किया, दोनों ही दक्षिण भारत में, दोनों ही टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक CSIR का संस्थान है, एक फूड प्रोसेसिंग का संस्थान है, ठीक है ना। इसके अलावा दोनों ही रेफरल लैब के रूप में स्थापित है, ठीक है। तो अपना निफ्टेम के संबंध में इतनी चीजें काफी है। इसके अलावा अगला अपन देख लेते हैं ICMR के बारे में। हालांकि इसके बारे में अभी डिटेल में भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। जनता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कार्य, नए ज्ञान का सृजन, रोगों को रोकथाम, उपचार और टीकों आदि से संबंधित कार्य, और भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान। 1911 में सर हरकोर्ट बटलर द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में, जिसे 1949 में ICMR नाम दे दिया गया। 1952 में इसने बॉम्बे ब्लड ग्रुप की स्थापना खोज करी। 1953 में ICMR पुरस्कार की भी शुरू हुआ, और इसके बारे में इसके जो भी संस्थान है उनको हम एक सेपरेट टॉपिक में कवर कर लेंगे। कुछ जो अति महत्वपूर्ण संस्थान है वो देख लेते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN हैदराबाद में है। इसके अलावा राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम इसके अंडर में ही चलाया जा रहा है, जिसमें अपन मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस और चिकनगुनिया का इलाज कर रहे हैं। हैजा अनुसंधान संस्थान कोलकाता, तो हैजा अनुसंधान कोलरा रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। मलेरिया अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ये भोपाल में, इसलिए अपने लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ICMR का एक संस्थान है, 2010 भोपाल। अगला है भोपाल गैस त्रासदी मेमोरियल हॉस्पिटल, BHMRS जिसको बोलते हैं अपन, 2012 भोपाल। इसके अलावा भारत की पहली बायोसेफ्टी लैब जो है वो पुणे में स्थापित की गई, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में। और जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, ये भी एक ICMR का ही संस्थान है। अगला देख लेते हैं DFRL माने कि डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी। तो मैसूर में 1961 में स्थापित हुआ, DRDO का एक ये इंस्टीट्यूट है। 60 लेबोरेटरी है DRDO के अंडर में, उनमें से एक ये है। रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है। सेना को लगातार पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना और विभिन्न परिस्थितियों में भोजन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। कम भोजन ज्यादा कैलोरी जैसे भोजन पर कार्य करना। इसके अलावा
अपना ये इंस्टीट्यूट भी समाप्त होता है। तो निफ्टेम एक्ट जो है 2021 का, ये 1 अक्टूबर 2021 को लागू हुआ था। ठीक है।